जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक एक मरतबा फिर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। सत्यपाल मलिक जो इस वक्त मेघालय के गवर्नर हैं, उन्होंने अपने एक बयान में जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर तैनात थे तो उस दौरान उन्हें अंबानी और एक संघ के बड़े नेता की तरफ से 150 करोड़ की रिश्वत लेने का ऑफर भी दिया गया था। रोशनी एक्ट के हवाले से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा हुआ था और इस ज़िमन में उन्होंने साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का भी जिक्र किया। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि जब वो गवर्नर तैनात थे तो श्रीनगर से 50 से 100 किलोमीटर की हदूद के अंदर मिलिटेंट दाखिल होने की जुर्रत नहीं करते थे। सत्यपाल मलिक का यह बयान सामने आने के बाद इस पर हर तरफ चर्चाएं शुरू हुई, तबसरा होने लगा और हर कोई यही कहने लगा कि सत्यपाल मलिक ने एक मरतबा फिर झूठ कहा है। सत्यपाल मलिक आखिर झूठ क्यों बोलते हैं? क्या सत्यपाल मलिक खुद से झूठ कहते हैं या उनसे झूठ बुलवाया जाता है? फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक झूठ क्यों बोलते हैं। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यह है कि जम्मू कश्मीर से जब कोई शख्स चला भी जाता है तो कई बरस तक जम्मू कश्मीर का भूत उस पर सवार रहता है। कुछ ऐसा ही साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ हुआ, जिन्हें जम्मू कश्मीर से गए हुए 2 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी उन्हें सुनकर उन्हें देखकर ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का भूत उन पर आज भी सवार है। आए रोज़ वो मुतज़ाद बयानात देते हैं और इन बयानात में वो जम्मू कश्मीर का जिक्र ज़रूर करते हैं। उनने हालिया अपने बयान में जिन बड़ी बातों का खुलासा किया, फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में इस पर बात करने से पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्यपाल मलिक हैं कौन। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 51 साल के बाद, 51 ईयर्स के बाद जम्मू कश्मीर में किसी सियासी शख्स को गवर्नर तैनात किया गया। साल 1967 में डॉक्टर करण सिंह का जब कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद किसी सियासी शख्स को जम्मू कश्मीर का गवर्नर मुकर्रर किया गया। सत्यपाल मलिक एक सियासी शख्स जरूर हैं, लेकिन उन्हें घाट घाट का पानी पिया है। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में रह करके आए हैं। साल 1974 में सत्यपाल मलिक भारतीय क्रांति दल से MLA चुन करके आए, लेकिन साल 1983 में उन्होंने भारतीय क्रांति दल को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और कांग्रेस से वो राज्यसभा मेंबर भी रहे। 3 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा पेश किया और उन्होंने VP सिंह की जनता दल में शमूलियत इख्तियार की। जनता दल की टिकट पर अलीगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो अलीगढ़ से सांसद चुन करके आए, लेकिन जनता दल में कुछ अरसा रहने के बाद उन्हें जनता दल को भी खैरबाद कहा और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यानी जम्मू कश्मीर के गवर्नर तैनात होने के वक्त उनकी वाबस्तगी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर तैनात हुए थे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं, रियासती सदर हैं रविंदर रैना, उन्होंने बबांग दहल ये कहा था कि अब रियासत जम्मू कश्मीर का गवर्नर उनका अपना बंदा है। जब सत्यपाल मलिक रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर तैनात हुए तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार गिर चुकी थी और उस वक्त उन्हें यहाँ गवर्नर तैनात किया गया। कुछ अरसा गवर्नर रहने के बाद जब नवंबर के महीने में एक महागठबंधन तैयार हुआ और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक फैक्स गवर्नर ऑफिस में भेजा, तो गवर्नर ने ना तो उस फैक्स का कोई रिस्पांस दिया, बल्कि उसके बाद जब सजाद गनी लोन ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया तो गवर्नर ने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। और जब उसे ये पूछा गया कि आखिर उन्हें फैक्स के ज़रिए सरकार बनाने की पेशकश भी दी गई थी, तो गवर्नर का ये कहना था कि ईद को लेकर के उसके बेशतर मुलाजमीन छुट्टी पर थे और उसकी फैक्स मशीन ख़राब थी। फैक्स मशीन ख़राब होने को लेकर के हर तरफ खबरें आने लगी, मजाक भी बनाया जाने लगा, लेकिन मरकजी सरकार ने इस बारे में न तो गवर्नर से कोई जवाब तलब किया और न ही कोई भी बयान जाहिर किया। यानी बात साफ है कि इस फैक्स मशीन के ख़राब होने के पीछे भी भाषा, ज़बान सत्यपाल मलिक की ज़रूर थी, लेकिन स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा था, तैयार किया था और जो सत्यपाल मलिक ने सामने वाज़ा कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात सबके सामने हैं। जब अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को ख़त्म कर दिया गया तो उससे चंद रोज़ कबल
जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में जब डिप्लॉयमेंट बढ़ने लगी तो जम्मू कश्मीर के सियासी लोगों और आम लोगों में से तशवीश जो है वो का इजहार होने लगा और इसी हवाले को लेकर के मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक वफद गवर्नर से जाकर के मिला, जिसकी सरबराही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती कर रही थी और उनके हमरा साबिक IAS ऑफिसर और उस वक्त पीपल्स मूवमेंट के जो चीफ थे शाह फैसल और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और इमरान रजा अंसारी भी थे। जब सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह पर वो लोग मिले तो सत्यपाल मलिक से उन्हें दरियाफ्त किया कि आखिर जम्मू कश्मीर में इस कदर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट क्यों हो रही है। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाने नहीं जा रही, बल्कि उन्हें यह खदशा है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कुछ आतंकी हमले हो सकते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जब उनसे उस वक्त ये भी पूछा गया कि सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बैरून रियासत लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया है और अमरनाथ यात्रा को भी बंद करने के लिए कहा गया, तो गवर्नर ने बड़े सीधी सी भाषा में कहा कि देखिए, हम इस वक्त हर एक यात्री को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हर एक यात्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। यानी गवर्नर ने उस वक्त भी एक और झूठ कहा, पहले फैक्स मशीन, फिर 5 अगस्त के फैसले को लेकर गवर्नर एक और मरतबा झूठ कहा। तो दूसरे झूठ से भी ये बात साबित होती है कि गवर्नर ने ये झूठ कहा तो ज़रूर है, लेकिन उससे ये कहलवाया गया है, क्योंकि मरकज़ ने 5 अगस्त को जो एक बड़ा फैसला लेना था वो सब कुछ पसे पर्दा रख करके तैयारियाँ हो रही थी। और यही बात है कि गवर्नर ने जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद के सामने इस वजह जाहिर की तो उन्होंने कुछ और वजह बताई। तो यहाँ पर भी ये बात साफ दिखती है कि गवर्नर ने झूठ ज़रूर कहा है, लेकिन यहाँ पर ये आया है कि झूठ उससे कहलवाया गया है। अब अगर आज के इस बयान पर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर से रुखसत होने के बाद सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर रहे और गोवा से वो फिर मेघालय चले गए। मेघालय में बैठ करके जम्मू कश्मीर को लेकर के बयान देना कोई तुक नहीं बनती। तो यहाँ भी ये बात साफ होती है कि ये स्क्रिप्ट कहीं और से तैयार होता है जो सत्यपाल मलिक को कहलवाया जाता है, वरना जो शख्स गवर्नर की कुर्सी पर बैठा वो सरकार के खिलाफ या इस तरह के बयान सामने लाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। बहरहाल सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है, अगर उसकी बात करें हम, तो सत्यपाल मलिक ने सबसे पहली जो बात कही, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब वो गवर्नर थे तो उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत लेने का ऑफ़र दिया गया। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जहाँ एक पटवारी या कोई भी छोटा मुलाजिम 5 या 10 हज़ार की रिश्वत लेने या देने की बात करता है तो एकदम से उस पर उसके घर में छापे पड़ते हैं। ED हो, क्राइम हो, विजिलेंस की टीम हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, एकदम से उसे गिरफ्त में लेते हैं। एक रेस्पॉन्सिबल आदमी जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा है, जो इस वक्त भी एक रियासत का गवर्नर है, उसकी ज़ुबान से अगर इतनी बड़ी बात का खुलासा होता है कि उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत लेने का ऑफ़र दिया गया था और ये भी उन्होंने कहा कि वो ऑफ़र उनके सेक्रेटरी की तरफ से उनको दिया गया था, तो आज ये सवाल ज़रूर खड़ा उठता है कि वो ED, वो विजिलेंस, वो एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ सोए हुए हैं। क्यों ना सत्यपाल मलिक से पूछताछ की जाए कि आखिर ये ऑफ़र देने वाला शख्स कौन था और ये गफला कौन सा गफला था जिसके लिए इतनी बड़ी रिश्वत दी जा रही थी। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने ये तो नहीं कहा कि वो जो फाइल उसके सामने पेश की गई थी उसका आगे क्या हुआ। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि इस बात का खुलासा उन्हें देश के प्रधानमंत्री के सामने भी किया था। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी भी लोगों को हैरान करती है। दूसरी बात जो सत्यपाल मलिक ने कही, उन्होंने रोशनी एक्ट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत सिर्फ सरकारी ज़मीनों पर नेताओं ने कब्जा कर रखा था, लेकिन ये बात वाज़ह हो चुकी है कि रोशनी एक्ट के तहत भले ही कुछ सियासतदानों ने उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया, लेकिन आम आदमी, गरीब किसान और जंगलात के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी इस एक्ट के तहत फ़ायदा मिला था। बहरहाल इस एक्ट को हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। इस पर बात करने जो है इस वक्त उसकी कोई तुक नहीं बनती, लेकिन सवाल सत्यपाल मलिक से ये पूछा जाना चाहिए, अगर सरकारी ज़मीन पर सियासतदानों ने कब्जा कर रखा था तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई, जो इंदराज सरकारी अराजियात को लेकर के किया गया था, उन मुलाजमीन के खिलाफ आपने गवर्नर होने की हैसियत से कौन सी कार्रवाई की थी। लेकिन इस हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सत्यपाल मलिक ने उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनके पास रोशनी एक्ट के तहत 1 भी इंच ज़मीन नहीं है, जबकि सत्यपाल मलिक कहते हैं कई हेक्टेयर ज़मीन पर उन्हें कब्जा किया था। महबूबा मुफ्ती ने यह तक कहा है कि अगर सत्यपाल मलिक अपना बयान वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सत्यपाल मलिक का एक और बड़ा झूठ जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो 50 से 100 किलोमीटर की हदूद के अंदर मिलिटेंट दाखिल होने की जुर्रत नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सत्यपाल मलिक की तैनाती के दौरान ही
कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान शहीद होते हैं। तो सत्यपाल मलिक के इस झूठ के पीछे भी क्या है और ये झूठ वो क्यों बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम सत्यपाल मलिक के सभी झूठ जो उसने आज तक कहे हैं उनको एक एक करके उन झूठ पर बात करें, उनको समझने और उन हालात में जिन हालात में उसने वो झूठ कहा है उनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात वाजिया होती है कि सत्यपाल मलिक की ज़ुबान से ज़रूर झूठ निकलता है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और से लिख करके आता है। तो यहाँ इस बयान को लेकर भी ये समझा जाना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने जिन बातों का खुलासा किया वो स्क्रिप्ट कहीं और से तैयार होकर के आए और सत्यपाल मलिक से ये बात कहलवाई गई है। शायद आने वाले दिनों में ये बात क्यों सामने आई, इसका जो रिज़ल्ट है, इसके पीछे जो मंसूबा है, जो इसके पीछे जो सारी प्लानिंग है वो भी खुल करके सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक शख्स जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा है, जो उसके बाद गोवा का गवर्नर रहा, मेघालय का गवर्नर रहा, इतने बड़े स्टेचर के आदमी के ज़ुबान से झूठ कहना बिल्कुल नहीं जचता। या सत्यपाल मलिक वाकई में किसी और के कहने पर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, या सत्यपाल मलिक सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के झूठ बोलते हैं। ये सवाल सत्यपाल मलिक से भी करना चाहिए, लेकिन आम लोगों की राय यही है कि इतने बड़े स्टेचर के शख्स को कम से कम झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां आज के दौर में सच की कोई सुनवाई नहीं है, वहीं अगर आप झूठ पे झूठ बोले जाएं और उसके बाद सरकार हो या एजेंसीज हो उस पर चुप्पी शादी करें तो बड़ा सवाल उन पर भी खड़ा होता है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ फिर पेश होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए बोल्ड वॉइस के साथ। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।